2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक नया दौर साबित हो रहा है, जहां मुद्दों और रणनीतियों में रैडिकल बदलाव देखने को मिल रहा है। भाजपा ने पिछले कई सालों से सांप्रदायिक मुद्दों पर जोर देकर चुनावी जीत हासिल की है, लेकिन 2024 में विपक्ष ने भाजपा के इस धर्म आधारित राजनीति को चुनौती देने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है, जिसका आधार जाति है। इस बार विपक्ष ने जातिगत संतुलन और जाति आधारित जनगणना को अपने एजेंडे के केंद्र में रखकर भारतीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से पेश किया है। जातिगत समीकरण इस बार विपक्ष की कई रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं, जिसे भाजपा की नींद उड़ी हुई है। विपक्ष का ये कहना है कि देश की राजनीति में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की बजाय जाति के आधार पर सामाजिक न्याय और समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि जातिगत जनगणना और जातिगत समानता से सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि भाजपा की धर्म आधारित राजनीति को एक मजबूत चुनौती देगा। 2024 के चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के बयानों पर ध्यान दिया जाए तो ये साफ नजर आता है कि उन्हें इस रणनीति का डर सता रहा है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको जाति की रेखा में बंटने की जरूरत नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में भी इस पर जोर दिया। इन बयानों से ये साफ संकेत मिलता है कि भाजपा को विपक्ष की जातिगत राजनीति का डर है और वो इस धारणा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना का मुद्दा इस बार भारतीय राजनीति के केंद्र में है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है और बिहार में इसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए हैं। इस जनगणना के अनुसार बिहार में ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग की संख्या कुल जनसंख्या के लगभग 63% है। इस डेटा का मतलब है कि यदि जाति के आधार पर चुनावी रणनीति बनाई जाती है तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का एक मजबूत वोट बैंक तैयार हो सकता है, जो भाजपा के धर्म आधारित वोट बैंक को चुनौती देगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कई बार कहा है कि जाति जनगणना से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने का मौका मिलेगा और ये समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर जातिगत आधार पर मजबूत गठबंधन बनाने का संकेत दिया है। उनके अनुसार ये गठबंधन भाजपा के धर्म आधारित विभाजन का प्रतिकार करेगा। – 2014 और 2019 में भाजपा ने हिंदू वोट बैंक की रणनीति अपनाई थी, जिसमें राम मंदिर अनुच्छेद 370 और हिंदू राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे अहम थे। इन मुद्दों के कारण भाजपा को भारी जीत मिली थी, लेकिन 2024 में विपक्ष का जातिगत संतुलन का मुद्दा भाजपा की इस रणनीति को कमजोर कर रहा है। भाजपा ने धर्म को राजनीति का आधार बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश की थी, परंतु जातिगत संतुलन की रणनीति ने इस बार आधार को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में एक विभिन्न सर्वेक्षणों और रिपोर्टर्स के अनुसार यदि जातिगत समीकरण और पिछड़े वर्गों का गठबंधन मजबूत रहता है तो भाजपा को सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। इंडिया टुडे के एक सर्वे के अनुसार विपक्ष की जातिगत राजनीति के कारण भाजपा की सीटों में कमी आने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार जातिगत समीकरण से भाजपा का ध्रुवीकरण का मुद्दा कमजोर पड़ सकता है, जो कि उनके चुनाव रणनीति के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इस बदलाव को भांपते हुए भाजपा ने भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर पिछड़े वर्गों का समर्थन किया है और भाजपा ने ओबीसी समुदाय के नेताओं को आगे लाने की कोशिश की है। साथ ही भाजपा ने जातिगत समीकरण के अनुसार उम्मीदवारों के चयन में बदलाव किया है ताकि विपक्ष की जातिगत रणनीति का मुकाबला किया जा सके। इसके बावजूद भाजपा को इस बात का डर है कि विपक्ष की जातिगत एकता उनकी चुनावी रणनीति पर भारी पड़ सकती है।
जहां भाजपा जाति आधारित राजनीति को समाज को बांटने वाला बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि जातिगत गणना से समाज में वास्तविक संतुलन लाया जा सकता है। विपक्ष का दावा है कि जब तक समाज में जातिगत संतुलन और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक धर्म के आधार पर वोटों को ध्रुवीकरण सही दिशा में नहीं जा सकता। देश की जनता भी अब धीरे धीरे इस मुद्दे को समझने लगी है। धर्म और जाति के बीच इस नई राजनीतिक समीकरण ने मतदाताओं के दृष्टिकोण में बदलाव लाया है। भाजपा ने पिछले कई चुनावों में धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की है, परंतु 2024 में विपक्ष ने जाति के मुद्दे को उठाकर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जनता भी अब धर्म और जाति के मुद्दों पर अधिक जागरूक हो गई है, जिससे राजनीति का भविष्य अब इन दोनों के संतुलन पर निर्भर है। – 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ये जातिगत रणनीति भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यदि विपक्ष का जातिगत संतुलन और सामाजिक न्याय का नारा जनता को प्रभावित करता है, तो भाजपा को अपने पारंपरिक धर्म आधारित मुद्दों से हटकर कुछ नया सोचना पड़ेगा। अन्यथा विपक्ष की एकजुटता भाजपा की सीटों में भारी गिरावट ला सकती है। भाजपा की धर्म आधारित राजनीति को संतुलन करने के लिए विपक्ष का जातिगत संतुलन एक प्रभावी रणनीति है। यदि जातिगत गणना और पिछड़ा वर्ग के हितों की राजनीति सफल होती है, तो ये भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा पेश करेगा, जहां जाति और धर्म के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।